तो दोस्तों आज के इस क्राइम एपिसोड में हम एक बार फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। दोस्तों एक बच्ची जो जीवन में कई सपने संजोए आगे बढ़ रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती और उसे ही अपने जीवन का सब कुछ मानती। माता पिता को भी अपनी बेटी पर गर्व होता। बेटी अभी जूनियर कक्षा में थी। उसकी एक कमी कह लीजिए या आधुनिकता का अहम हिस्सा बन चुका सोशल मीडिया से जुड़ना उसके जीवन की बर्बादी का कारण बन गया। वह नहीं जानती थी कि सोशल मीडिया के माध्यम से वह एक ऐसे हैवान से जुड़ रही है जो उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। जी हाँ, पढ़ने में बेहद अच्छी लड़की की दोस्ती इंस्टाग्राम पर एक लड़के से होती है। धीरे धीरे दोनों में बातचीत भी शुरू होती है। हैवानियत में पहले से ही माहिर लड़का लड़की को जीवन के हसीन सपने दिखाता था। उसे विश्वास दिलाता था कि वह उस लड़की का सब कुछ है। लड़की भी इस हैवान की बातों में आ जाती है और पढ़ने लिखने की उम्र में इसके साथ जीवन जीने का निर्णय लेती है। वो नहीं जानती थी कि आज जो वह निर्णय लेने जा रही है उसके जीवन के साथ साथ उसके माता पिता की जिंदगी भी नरक बना देगा। उसकी दोस्ती महाराष्ट्र के लातूर के औराद शाहजनी थाना क्षेत्र के तुगाम गांव का रहने वाला दस्तगीर शेख से हुई थी। तब वह गोरखपुर में रहता था। कुछ दिनों बाद वह हैदराबाद चला गया। लड़की से मिलने हैदराबाद भी पहुंच गई, जहां शेख ने उससे एक दरगाह पर कथित तौर पर शादी कर ली। ये साल था 2021। इधर अपनी बेटी के लापता होने के दर्द से माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। पिता ने 24 दिसंबर 2021 को गोरखपुर की शाहपुर पुलिस को पूरी बात बताते हुए तहरीर दी। पुलिस ने छानबीन शुरू की और लड़की को 7 माह बाद शेख के चंगुल से मुक्त कराया गया। इस 7 माह में शेख ने लड़की पर तरह तरह के जुल्म किए थे। हैवानियत की सारी हदें पार कर चुका था ये शेख। इस दौरान लड़की 7 माह की गर्भवती भी हो चुकी थी। ये परिजनों के लिए एक बहुत बड़ी पीड़ा थी। लड़की पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा और सदमे में चली गई। कई माह तक वह घर में कैद रही। मानसिक संतुलन सही करने के लिए उसका इलाज भी कराना पड़ा। आज उस घटना को हुए लगभग 2 साल होने को है, लेकिन लड़की आज भी उन पलों को याद करके डर जाती है। परिजन उससे कभी उस बारे में बात नहीं करते हैं। जीवन को पटरी पर लाने का फिर से प्रयास कर रहे हैं। पिता इस हादसे से बेहद दुखी है। वह कहते हैं, मत पूछिए इस बारे में, कैसे ये सब झेला। भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। बेटी भी किसी तरह से भूल गई है और अब वो भी पढ़ाई करने में लगी हुई है। जो झेला उसे याद कर आज भी वह डर जाती है। सभी माँ बाप बच्चों का विशेष ध्यान रखें और अगर हो सके तो सोशल मीडिया से जितना दूर बच्चों को रखा जा सके उतना ही बेहतर होगा। फिलहाल इस कहानी से आपका क्या तात्पर्य है कि आज के टाइम में सोशल मीडिया हमारी आने वाली पीढ़ी को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।